बहुत समय पहले की बात है। भारत की पवित्र भूमि पर मगध राज्य स्थित था। इसी राज्य के पास एक छोटा सा गांव था, शांत, सरल और प्रकृति के बहुत करीब। इस गांव में लोग मेहनती थे, लेकिन अधिकतर लोग एक ही समस्या से जूझ रहे थे। वे हमेशा या तो बीते हुए कल में उलझे रहते थे या आने वाले कल की चिंता में घुले रहते थे। वर्तमान उनके लिए बस एक गुजरता हुआ पल था, जिसकी कीमत उन्हें कभी समझ नहीं आई। इसी गांव में एक युवक रहता था। नाम था आनंद। उम्र लगभग 25 वर्ष। शरीर से मजबूत, मन से बेचैन। आनंद के पास सब कुछ था: युवा शरीर, सीखने की क्षमता, मेहनत करने की शक्ति। लेकिन उसके पास नहीं था तो बस एक चीज, समय की समझ। आनंद हमेशा सोचता रहता, काश मैंने पढ़ाई पहले शुरू की होती, काश मेरा बचपन सही ढंग से बीता होता, कल से मैं जरूर बदल जाऊंगा। उसका जीवन काश और कल के बीच फंसा हुआ था। सुबह होती तो वो देर तक सोता, दिन होता तो वो सोचता अभी समय है, शाम होती तो वो पछताता, आज भी कुछ नहीं किया, रात होती तो वो चिंता करता, कल क्या होगा। धीरे धीरे उसके भीतर एक खालीपन भरने लगा। काम होते हुए भी वो असंतुष्ट था। समय उसके पास था, लेकिन वो समय में नहीं था। एक दिन गांव में खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन और उपदेश सुनने जा रहे थे। आनंद के मन में भी एक हलचल हुई। उसने सोचा, शायद बुद्ध मेरे सवालों के जवाब दे सके। शायद वे मुझे बता सकें कि मेरा जीवन क्यों बिखरा हुआ है। अगली सुबह आनंद वन की ओर चल पड़ा। वन में पहुंचते ही उसने देखा, एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे हैं। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, जैसे समय उनके लिए ठहर गया हो। आनंद वहीं बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि सीधी आनंद के मन में उतर गई। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम बहुत व्याकुल लग रहे हो, तुम्हारा मन कहाँ है? आनंद ने उत्तर दिया, भगवन, मेरा मन कहीं भी स्थिर नहीं रहता। कभी बीते समय में अटका रहता है, कभी आने वाले समय से डरता है। मैं जीते जी थक गया हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो तुम समय से हार गए हो। आनंद चौंक गया। समय से? मैं तो समय के साथ ही चल रहा हूं। बुद्ध बोले, नहीं वत्स, तुम समय में नहीं जी रहे। तुम या तो पीछे जा रहे हो या आगे भाग रहे हो। आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, ये पत्ता कब टूटा? आनंद बोला, पता नहीं भंते। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम उस क्षण में मौजूद नहीं थे। जो क्षण में नहीं जीता, वो जीवन को कभी समझ नहीं सकता। इसके बाद बुद्ध ने आनंद को एक कथा सुनाई, समय की नदी। बुद्ध बोले, मान लो एक नदी बह रही है। जो व्यक्ति पीछे मुड़कर देखता रहेगा, वो नदी में डूब जाएगा। जो व्यक्ति आगे कूदने की चिंता करेगा, वो भी डूब जाएगा। जो व्यक्ति बस इसी क्षण तैरना जानता है, वही पार जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, समय भी एक नदी है। अतीत पानी जो बह चुका, भविष्य पानी जो आया नहीं, और वर्तमान वही जल है जो तुम्हें जीवन देता है। आनंद की आंखों में पहली बार स्पष्टता झलकी। आनंद की परीक्षा। बुद्ध ने आनंद से कहा, मैं तुम्हें 3 दिन का अभ्यास दूंगा। इन 3 दिनों में न अतीत की बात करनी है, न भविष्य की चिंता। जो कर रहे हो पूरी चेतना से करना। आनंद ने प्रणाम किया और लौट आया। पहला दिन कठिन था। वो काम करता लेकिन मन भटकता। फिर उसे बुद्ध के शब्द याद आते, इसी क्षण में लौट आओ। दूसरा दिन थोड़ा आसान हुआ।
उसने महसूस किया जब वो पूरी तरह काम में डूबता है तो थकान कम होती है। तीसरे दिन एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। वो जो करता उसमें आनंद आने लगा। भोजन स्वादिष्ट लगने लगा, हवा शीतल लगने लगी, जीवन पहली बार जीवित लगा। 3 दिन बाद वो फिर बुद्ध के पास पहुंचा। आनंद बोला, भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार जी रहा हूं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि अब तुम समय को नहीं काट रहे, समय को जी रहे हो। बुद्ध ने सभा में कहा, जो समय को समझ गया वही जीवन को समझ गया। जो वर्तमान को साध ले वो भविष्य को संवार लेता है। जो बीते समय से सीख ले और आने वाले समय से मुक्त हो जाए वही मुक्त होता है। उन्होंने आगे कहा, समय सबसे बड़ा शिक्षक है, लेकिन केवल वही सीख पाता है जो ध्यान से सुनता है। आनंद अब वही व्यक्ति नहीं था। वो गांव लौटा, लेकिन एक नया मन लेकर। अब वो शिकायत नहीं करता, अब वो टालता नहीं, अब वो कल नहीं कहता। वो हर काम ऐसे करता जैसे यही उसका जीवन हो। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, काम सुधर गया, मन शांत हो गया। लोग उसकी ओर खींचने लगे। लोग पूछते, आनंद, तुम इतने शांत कैसे हो? वो बस मुस्कुरा कर कहता, मैं अब समय में जीता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं है। जो हाथ में है वही जीवन है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वो दुख से ऊपर उठ जाता है, वो भय से मुक्त हो जाता है, वो जीवन को समझ जाता है। सीख, समय को बर्बाद मत करो, समय से भागो मत, समय में जियो। वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। दोस्तों, किसी ने सही बात कही है कि बदन मेरा मिट्टी का है, सांसें मेरी उधार हैं। घमंड करूं तो किस बात का, यहां हम सब तो किराएदार हैं। नमस्कार दोस्तों, राजीव इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। ये कहानी एक योद्धा के जीवन से प्रभावित एक मोटिवेशनल स्टोरी है, जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। सबल नाम का लड़का पूरे दिन अभ्यास करके सो रहा था, तो उसे एक रात बुरा सपना आता है, जिसमें वो हर रोज की तरह अपने गुरु के आश्रम में तलवारबाजी के मुश्किल दांव पचों का अभ्यास कर रहा था। उसका अभ्यास अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो एक ऊंची छलांग लगाकर जमीन में वापस आता है, उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाता है। उसकी ऐसी हालत देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमय आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है, जिसने काले रंग के जूते पहने हुए थे। सबल घबराकर नींद से जाग जाता है। उस समय रात्रि से सुबह होने वाली थी और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता है। कुछ देर चलने के बाद वो एक पुराने घर के बाहर आकर रुक जाता है और उसके बाहर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी एक बूढ़ा आदमी उस घर से बाहर निकलता है, जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहन रखे थे जैसे सबल ने अपने सपने में देखे थे। सबल उस बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। तो जवाब में वो आदमी कहता है कि इसमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना। फिर सबल वहां से उठकर जाने लगता है और वो आदमी वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन जब अगले ही पल सबल पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है, तो वो आदमी उस घर की छत पर पहुंच चुका था, जो कि आश्चर्यचकित कर देने वाली बात थी, क्योंकि एक बूढ़े आदमी के लिए बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना असंभव बात थी। सबल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो सबल वहां से चला जाता है। फिर सबल आश्रम के अभ्यास मैदान में तलवारबाजी का अभ्यास करने जाता है। सबल अपने आश्रम का सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज था, लेकिन वो अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वो थोड़ा घमंडी भी था।
अपने आप को सबसे श्रेष्ठ साबित करने के लिए वो तलवारबाजी पर ऐसे ऐसे प्रयोग करता था जो कि बहुत ही मुश्किल और खतरनाक थे। ऐसे प्रयोग करके वो सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज बनना चाहता था, क्योंकि तलवारबाजी के क्षेत्र में ऐसे प्रयोग और अभ्यास आज तक किसी ने नहीं किए थे। लेकिन उन अभ्यास को वो कर नहीं पा रहा था और बार बार जमीन पर गिर जाता था। उसके गुरु को ये सब जानलेवा सबल का अभ्यास पागलपन लगते थे। वो उससे कहते हैं कि तुम एक बेहतरीन योद्धा हो, लेकिन तलवार के इन अभ्यास को कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए असाधारण ताकत